तो ये देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इस एक्सप्रेस हाईवे पे आपको माउंटेन और कोकोनट ट्रीज़ का एक बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। तो मेक श्योर कि थोड़ा सा आप प्रिपेयर होके आइए। चिप्स, स्नैक्स, पॉपकॉर्न और पानी बॉटल, थोड़े से कोल्ड ड्रिंक्स और प्लेलिस्ट, मतलब ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपके सफ़र को बहुत ही मज़ेदार बनाती है। भले ही आप अकेले क्यों ना ट्रैवल कर रहे हों, लेकिन ये चीज़ें अगर आपके पास है तो आप बखूबी अपने सफ़र को एंजॉय कर सकते हैं। क्योंकि जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में फॉर द इंफॉर्मेटिव ट्रैवल। आज मैं आ चुका हूं KSRTC के बेंगलोर के मैसूर रोड सैटेलाइट बस स्टैंड में, और यहां से मैं जर्नी कर रहा हूं, एक शॉर्ट जर्नी इंडिया की सबसे लग्जरियस बस वॉल्वो 9600 एरावत क्लब क्लास 2.0 की, जिसे कि KSRTC ने रिसेंटली इनॉग्रेट किया है अपने कन्नड़ा राज्य उत्सव दिवस पे, यानी 1 नवंबर पे। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं KSRTC का बेंगलोर का सैटेलाइट बस स्टैंड मैसूर रोड का। ये बहुत ही बड़ा बस स्टैंड है। अराउंड मोर देन 20 to 30 प्लेटफॉर्म्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, और ये यहाँ पे ऐसे फूड स्टॉल्स हैं, रेस्ट एरियाज़, ATMs, रिजर्वेशन बुकिंग, सारी फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। इस बस स्टैंड से KSRTC यानी कर्नाटका स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, केरला स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन और तमिलनाडु की भी TNSTC की बसेस आपको मिल जाएंगी, जो साउथ वेस्ट इंडिया में जाती है। केरला और सदर्न तमिलनाडु की बसेस आपको मिलेंगी। सेलम, एरोड या यहाँ पे मैसूर, कोझिकोडे, त्रिवेंद्रम, सारी केरला की बसेस आपको इसी बस स्टैंड से। बैंगलोर से अगर आपको मैसूर जाना है तो ये बसेस भी अवेलेबल है, ऑर्डिनरी बसेस, जिनका फेयर अराउंड 250 से स्टार्ट होता है, और आपको बैंगलोर से मैसूर रूट पे सभी तरह की बसेस मिल जाएंगी। तो ये कुछ ऐसी है पुरानी एरावत क्लब क्लास बस, जो कि वॉल्वो की B9R या B7R के कॉन्फ़िगरेशंस में आती है, और ये एक मल्टी एक्सेल सेमी स्लीपर बस है जो कि बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस है। लेकिन आज की जो हमारी बस है ये इसी बस का न्यू वर्जन है, दैट इज़ वॉल्वो एरावत क्लब क्लास 2.0, जो कि वॉल्वो की न्यूली बिल्ट 9600 प्लेटफॉर्म पे आती है। मैसूर जाने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जिनमें से ये भी एक है। EV पावर्ड यानी इलेक्ट्रिक बस है ये, और ये एरावत क्लब क्लास तो है ही। मैंने आपको ऑर्डिनरी बसेस भी दिखाई जो मैसूर जाती है। ये कुछ ऐसा है एरावत क्लब क्लास का एक्सटीरियर लुक। एरावत क्लब क्लास स्लीप लाइक अ बेबी, ये इनकी टैगलाइन है, और ये एक फुल्ली लग्जरी मल्टी एक्सेल बस है जो कि सबसे कंफर्टेबल लगती है मुझे इस सेगमेंट में। वाइड एंगल में आप यहाँ पर एक और एरावत क्लब क्लास देख सकते हैं। KSRTC के पास कुल मोर देन 500 वॉल्वो बसेस है, जो कि सबसे बड़ा वॉल्वो ऑपरेटर है इस कंट्री में, और सबसे ज़्यादा लग्जरी बसेस, सबसे ज़्यादा क्वालिटी बसेस अगर किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के पास है तो वो KSRTC है। एरावत क्लब क्लास 2.0 के बाद अगर आपको एरावत क्लब क्लास की जर्नी देखनी है, ओरिजिनल एरावत क्लब क्लास को देखना है चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस जर्नी के बाद मैं आपको एरावत क्लब क्लास की भी एक जर्नी दिखाऊंगा। KSRTC के पास कई सारी लग्जरी बसेस हैं, जिनमें आपको वॉल्वो सीटर, स्लीपर, मल्टी एक्सेल, बाय एक्सेल सभी तरह की बसेस मिलेंगी। और वॉल्वो की सीटर में, सेमी स्लीपर में उनकी आती है एरावत क्लब क्लास। फिर स्लीपर में उनके पास दो है, अंबारी ड्रीम क्लास और अंबारी उत्सव। KSRTC के पास जितना लग्जरी बसेस का कलेक्शन है वो शायद ही किसी और ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के पास हो, प्राइवेट या गवर्नमेंट, क्योंकि जो वैरायटी KSRTC के पास है वो शायद किसी के पास भी नहीं मिलेगी आपको। ये पीछे आप मेरे सैटेलाइट बस स्टैंड का व्यू देख सकते हैं। और अगर आप सैटेलाइट बस स्टैंड आते हैं और आपके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, तो भी आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिलती हैं। खाने पीने के सारे स्टॉल्स इधर हैं, और ये आपका पूरा वेटिंग एरिया है जहाँ पे आप बस का वेट कर सकते हैं। बस स्टैंड के दोनों ही एंट्री एग्जिट्स पे आपको वॉशरूम फैसिलिटी अवेलेबल है, और जैसे ही आप ये बीच वाले जो मेन एंट्रेंस है यहाँ पे आपको मिलेगा KSRTC का बुकिंग ऑफिस, जो आप मेरे
लेफ़्ट साइड में देख सकते हैं, और यहीं से बस ये टर्मिनल की एंट्री भी है। तो यहाँ से अगर हम सीधा जाएंगे तो यहाँ पे केरला साइड की सारी बसेस जो है वो लगती हैं। तो आज की जो हमारी बस है वो भी कोझिकोड जा रही है, कोझिकोडे, जो कि केरला में आता है, लेकिन मैं उसमें वहाँ तक एंड टू एंड जर्नी नहीं कर रहा हूँ। तो जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपकी जान पहचान होती रहती है। अभी मैंने यहाँ से जस्ट एक चॉकलेट केक लिया और मेरे हाथ में ट्राइपॉड देख के सफ़ीर अन्ना ने मुझे पूछा कि यूट्यूब चैनल है क्या, और उन्होंने मेरा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब किया। तो ये उनका स्टॉल आप देख सकते हैं मेरे पीछे। तो यहाँ पे खाने पीने की सारी चीज़ें अवेलेबल होती है, और उन्होंने कैमरा देख के ही मुझे पूछा कि यूट्यूब चैनल है क्या, और अपना मेरा चैनल उन्होंने सर्च करके सब्सक्राइब भी कर लिया। तो ऐसे ही आपकी जान पहचान बढ़ती रहती है, और हर जर्नी आपको कुछ नया सिखाती है, कुछ नए लोगों से जोड़ती है। तो अगर आप प्लेटफॉर्म नंबर 6 और 7 के बीच में आते हैं तो यहाँ पे आपको एक कैंटीन मिलता है, और इस कैंटीन में आपको साउथ इंडियन ऑप्शंस मिलेंगे। ये कुछ यहाँ का मेन्यू आपको मैं दिखा रहा हूँ, और अंदर कुछ ऐसा अरेंजमेंट है, पूरा सेल्फ सर्विस होता है यहाँ पे। यहाँ पे काउंटर्स है, और इन काउंटर्स से आप जो भी आपको चाहिए वो लेके यहाँ पे खा सकते हैं। यहाँ पे सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, इडली, वड़ा, सांभर, समोसा, डोसा भी यहाँ पे लाइव काउंटर पे आपको मिल जाएगा, और यहाँ पे आप ऐसे खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। तो ये है अपनी आज की सवारी, वॉल्वो की ब्रांड न्यू वॉल्वो 9600। इसका एक्सटीरियर आप देखिए, इसका प्रोफाइल देखिए, कितना ज़बरदस्त लगता है वाइड एंगल में। ये पूरी 15 मीटर की बस है, बहुत ही लेंथ इसकी ज़बरदस्त है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है ऐरावत क्लब क्लास 2.0 का बैजिंग 2.0, और ये मल्टी एक्सेल बस है। ये रहे इसके लगेज कंपार्टमेंट्स, और यहाँ पे स्लीप लाइक अ बेबी का ये जो ब्रांडिंग है KSRTC अपने हर ऐरावत क्लब क्लास के ऊपर करता है। ये उसके रेयर एक्सेल्स, इसमें से ये जो पीछे वाला एक्सेल है ये स्टेरेबल है, और आगे वाला ये जो एक्सेल है ये लिफ्ट हो जाता है। कुछ ऐसी लगती है बस अपने वाइड एंगल में ऐरावत क्लब क्लास। आप ये लाइव डिफरेंस देखिए, ये है ऐरावत क्लब क्लास 2.0, बहुत सारे, ये है ऐरावत क्लब क्लास 2.0, और ये है ऐरावत क्लब क्लास। दोनों भी गवर्नमेंट व्हीकल्स है, दोनों भी सेम बसेस है, लेकिन प्रोफाइल उनका देखिए अलग लगता है। एक ही फ्रेम में आप ये दोनों बसेस को देख सकते हैं। ये है KSRTC का कल मेरे लेफ़्ट साइड में, और ये है KSRTC का आज मेरे राइट साइड में। हमारी बस बहुत ज़्यादा क्राउडेड हो इससे पहले ही मैं आपको इंटीरियर दिखा देता हूँ। ये आपको 2x2 के कॉन्फ़िगरेशंस में सीट मिलती है, और ये फुल्ली पुशबैक सीट्स हैं, आप देख सकते हैं। नीचे आपको यहाँ पे काफ सपोर्ट मिलता है, और ये पूरा पुशबैक सीट्स है। और ये जो बस है वो पूरी 15 मीटर्स लॉन्ग है, वाइड एंगल में आप देख सकते हैं, और इसमें मोर देन 50 सीट्स है, 51 टोटल सीटिंग कैपेसिटी है इस बस की। तो अभी आप इन दो सीट्स के बीच में डिफरेंस देखिए। ये जो सीट है ये फुल्ली पुशबैक मोड में मैंने उसको डाल दिया है। ये नीचे आपका काफ सपोर्ट है, और ये इतना पुशबैक होती है। और ये जो सीट है ये आपको नॉर्मल पोजीशन में दिख जाएगी। तो बहुत ही प्लश इंटीरियर है। यहाँ पे वॉल्वो की आपको बैजिंग मिलती है, और ये जो है यहाँ पे आपको चार्जिंग सॉकेट मिलता है। इसको हम ऐसे देख सकते हैं, ये है चार्जिंग सॉकेट, जहाँ पे आप एक USB टाइप A और एक टाइप C ऐसे दो चार्जर्स कनेक्ट कर सकते हैं। सबसे लास्ट वाली जो रो है इसमें आपको टोटल 5 सीट्स मिलती हैं यहाँ पे, और इसमें इमरजेंसी डोर दिया गया है। और ये जो है वो कोलैप्सेबल लैडर्स है, ये जो आप यहाँ पे देख सकते हैं वो वो इमरजेंसी डोर से आपको एस्केप करने में काम आती है, क्योंकि इस बस की हाइट जो है वो हाइट बहुत ही ज़बरदस्त है। मैं आपको आगे चल के दिखाऊँगा। और ये कॉरिडोर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एम्बिएंट लाइटिंग भी दी गई है, और जो कि बहुत खूबसूरत लगती है। 15 मीटर की ये पूरी लंबी बस है, लंबी चौड़ी बस वॉल्वो की, और ये पूरी मल्टी एक्सेल बस है, जिसका एक्सटीरियर भी जैसा कि मैंने आपको पहले ही दिखाया है किस तरीके से इस बस का बाहर का लुक आता है।
तो फाइनली अभी अपनी जर्नी शुरू हो चुकी है बेंगलोर के मैसूर रोड से, और यहाँ से अभी हम देखते हैं कहाँ तक हमें जर्नी करना है और कहाँ तक हमें जाना है। तो यहाँ पे अगर मैं इस सीट को पूरा पुश बैक करता हूँ तो देखिए आप कितना ये रिक्लाइन होती है। हाँ हाँ हाँ, मस्त। अभी एकदम महाराजा वाली फीलिंग आ रही है। इस तरीके से सो के आप अपनी जर्नी को एंजॉय करते हैं। और यहाँ पे काफ सपोर्ट भी है, जैसे कि मैंने आपको नीचे दिखाया कितना पुश बैक हो रहा है ये। मतलब पहली वाली जो एरावत क्लब क्लास थी उससे ज़्यादा ही ये पुश बैक है, और थोड़ा सा कंजेशन आपको फील हो सकता है ज़्यादा पुश बैक की वजह से, लेकिन कोई बात नहीं, उतना आप टॉलरेट कर सकते हैं। ये आप हाइट देखिए बस की, क्या ज़बरदस्त हाइट है। नीचे पूरी एसयूवी एकदम बस के नीचे दिख रही है पूरी। अब ये देखिए, ये टू व्हीलर जा रही है तो ये कितने छोटे दिख रहे हैं भाई साहब। तो हाइट का अंदाज़ा आपको इसी बात से आ जाएगा। अब वॉल्वो बसेस की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वॉल्वो की सारी बसेस जो है वो एयर कंडीशनड होती हैं। तो केबिन एम्यूनिटीज़ में आपको चार्जिंग सॉकेट मैंने आपको दिखाया, ये पूरा सीटिंग लेआउट है। और यहाँ पे अगर आप ऊपर देखेंगे तो ये स्पीकर हैं, एसी फ्लैप्स हैं, आपके एसी के फ्लैप्स यहाँ पे दिखेंगे, और रीडिंग लाइट और उनके बटन्स आपको हर सीट पे इंडिविजुअली मिल जाएंगे। अगर आपको बेंगलोर मैसूर रूट पे ट्रैवल करना है तो एरावत क्लब क्लास 2.0 आपके लिए वाकई में बेस्ट चॉइस हो सकती है, क्योंकि इतने शॉर्ट जर्नी के लिए इतनी लग्जरी बस में ट्रैवल, और वो भी 470 रुपीज़ में, या बहुत सारे अलग अलग रूट्स पे ये चलती है। 440, 450, 470 ऐसे अलग अलग फेयर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो बेसिकली ये बहुत ही लग्जरी बस है, तो आपको कोई भी तकलीफ़ नहीं होगी थ्रू आउट द जर्नी। और ये जो बस है एरावत क्लब क्लास 2.0, इसको रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया गया है KSRTC द्वारा, और ये बहुत सारे रूटों पे चलती है। जैसे आपका मैसूर है, मैंगलोर है, कोझिकोडे हैं, रायचूर, मंत्रालयम रोड, चेन्नई, अलग अलग रूटों पे ये आपको देखने को मिलेगी। अभी तो सिर्फ 20 बसेस आई है, लेकिन मैंने सुना है कि और भी बसेस KSRTC प्रोक्योर करने वाली है वॉल्वो से। तो होपफुली पुणे मुंबई जैसे रूट पे भी ये आए, और हमारी भी जो जर्नी है पुणे मुंबई की वो भी इसमें हो, तो मज़ा आएगा। और भी ये जो बस है ये जाती है बेंगलोर से कोझिकोडे, यानी बेंगलोर के शांतिनगर बस टर्मिनल से ये बस खुलती है, और फिर मैसूर रोड होते हुए मैसूर, बेंगलोर मैसूर एक्सप्रेस हाईवे से मंड्या, मैसूर, देन कोझिकोडे तक ये बस जाती है। अगर ये बस शाम को 8 बजे आपको कोझिकोडे छोड़ देगी, अगर आप कोझिकोडे या केरला जाने का प्लान बना रहे हैं इस बस से तो ये बेस्ट चॉइस आपके लिए हो सकती है। मुझे तो इस बस में बोर्ड करके बहुत ही ज़बरदस्त फीलिंग आ रही है। और अगर आपके रूट में भी कहीं पर भी ये बस आपको मिलती है, इस बस का ऑप्शन भी आपको मिलता है, तो आप ज़रूर इसे ऑप्ट कीजिए, आपको भी इसमें ज़रूर मज़ा आएगा। अब हम वेट कर रहे हैं बेंगलोर मैसूर एक्सप्रेस हाईवे का। इस पे जर्नी करने का भी मेरा बहुत दिन का प्लान था, लेकिन हो नहीं पा रहा था किसी रीज़न। तो अब ये धमाकेदार राइड होगी पूरी नॉन स्टॉप एकदम बेंगलोर मैसूर एक्सप्रेस हाईवे पे। लेकिन इस बस का एक डिसएडवांटेज ये भी है कि ये 80 पे लॉक है। वैसे सेफ्टी पर्पस के लिए इट्स वेरी गुड, लेकिन जो मज़ा आता है वॉल्वो बसेस में स्टेबिलिटी का 90-100 की स्पीड पे, वो आपको इसमें नहीं मिलेगा। तो आपको 80 पे या 60-75 इसी स्पीड पे इस बस की राइड को एंजॉय करना पड़ेगा अल्टीमेटली। जब आप काफ रेस्ट को पूरा ऊपर करते हैं तो इस पोजीशन में आपके पैर आ जाते हैं, और इसको हम नीचे भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक लीवर दिया गया है, यहाँ पे लेफ़्ट साइड में मिलेगा आपको ये लीवर। तो इस लीवर को अगर प्रेस किया और इसको ऐसे प्रेस करके हम इसको ऐसे पूरे पोजीशन में ला सकते हैं, जिससे हम आराम से बैठें। तो यहाँ पे सीट के आगे आपको ये बॉटल होल्डर भी मिलेगा, और यहाँ पे अगर आपको कुछ टांगना है अपना जैकेट वगैरह, तो ये भी आप यहाँ पे सीट पे कर सकते हैं। ये हम बेंगलोर के बाहर निकल रहे हैं अभी। केंगेरी चल्लागट्टा को हमने जस्ट छोड़ दिया है अभी। होपफुली हमारी बस जो है वो बेंगलोर मैसूर एक्सप्रेसवे से जाएगी, और बहुत धमाकेदार जर्नी हमारी उस एक्सप्रेसवे पे होगी। मैंने सुना है बहुत ही खूबसूरत ये एक्सप्रेसवे बना हुआ है। तो फाइनली बेंगलोर मैसूर एक्सप्रेसवे पे आप सबका स्वागत है।
बैंगलोर से मैसूर की दूरी कुल 151 किलोमीटर की है, 151 किलोमीटर्स। और ये जो एक्सप्रेसवे है वो बैंगलोर के आउटर रिंग रोड से मैसूर के आउटर रिंग रोड तक है, यानी टोटल 119 किलोमीटर्स का ये एक्सप्रेसवे मार्च 2023 में इनॉग्रेट किया गया था। ये एक्सप्रेसवे कुल 6 to 10 लेन्स का है, मतलब 6 लेन्स तो आपको इसमें मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन कहीं कहीं जगह पर अकॉर्डिंग टू द नीड आपको इसमें 10 लेन्स तक भी वाइडनिंग मिलती है। साउथ इंडिया में आप जर्नी कर रहे हैं और आपको नारियल और माउंटेन्स ना दिखे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये एक्सप्रेसवे में आपके पास विंडो सीट होना भी बहुत ज़रूरी है और एक अच्छी खासी प्लेलिस्ट भी होना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप ऐसे व्यूज़ में से गुज़रते हैं तो आपको अच्छी प्लेलिस्ट की ज़रूरत होती है। तो मेक श्योर कि यू आर प्रिपेयर्ड उसके लिए। वैसे बैंगलोर मैसूर एक्सप्रेस हाईवे की एक और ख़ास बात मैं आपको बताऊं तो इसमें आपको 120 का स्पीड लिमिट मिलता है, क्योंकि जो स्लो मूविंग व्हीकल्स है उनको यहाँ पे बैन कर रखा है। तो 120 यानी आराम से 1 घंटा या 1 या 1.5 घंटे में आप मैसूर पहुँच सकते हैं। तो ये देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इस एक्सप्रेस हाईवे पे आपको माउंटेन और कोकोनट ट्रीज़ का एक बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। तो इसीलिए आपके पास विंडो सीट और एक प्लेलिस्ट होना बहुत ज़रूरी है। और इतनी सुपर लग्जरी बस में अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं और इतने ज़बरदस्त हाईवे पे अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो मेक श्योर कि थोड़ा सा आप प्रिपेयर होके आइए। चिप्स, स्नैक्स, पॉपकॉर्न और पानी बॉटल, थोड़े से कोल्ड ड्रिंक्स और प्लेलिस्ट, मतलब ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपके सफ़र को बहुत ही मज़ेदार बनाती है। भले ही आप अकेले क्यों ना ट्रैवल कर रहे हों, लेकिन ये चीज़ें अगर आपके पास है तो आप बखूबी अपने सफ़र को एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि यही चीज़ें आपके ट्रैवलिंग को स्पेशल बनाती है। अगर आप साउथ में ट्रैवल कर रहे हैं तो ये माउंटेन और कोकोनट ट्रीज़ का कॉम्बिनेशंस तो आपको दिखना ही दिखना है। बैंगलोर मैसूर एक्सप्रेस हाईवे की बात ही अलग है, इसीलिए एक हाई स्पीड जर्नी प्लस व्यूज़ ये आपको एंजॉय करने मिलता है। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल रॉक स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है। और यही स्पेशलिटी है बैंगलोर मैसूर एक्सप्रेस हाईवे की कि ये सब कुछ आप एंजॉय कर सकते हैं। और अगर आप किसी एक हाई डेक बस में ट्रैवल कर रहे हैं, जैसे बस की हाइट बहुत ज़्यादा हो जिस बस की, तो उसमें से ही ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से दिखेगी और पूरा एक प्रॉपर व्यू आपको मिलेगा। वैसे बैंगलोर मैसूर एक्सप्रेसवे के ये ब्यूटीफुल शॉट्स आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। और क्या क्या आप देखना चाहते हैं थोड़ा कमेंट कीजिए, हाथों को कष्ट दीजिए और तो बैंगलोर मैसूर एक्सप्रेस हाईवे की ये जर्नी चल रही है फर्स्ट क्लास लग्जरी बस में, और चिप्स, पॉपकॉर्न और प्लेलिस्ट का कॉम्बो तो और भी इसमें 4 चांद लगाने का काम कर रहा है। हाईवे के नज़ारे बहुत ही खूबसूरत है। तो अगर कभी आप बैंगलोर मैसूर रूट पे प्लान करते हैं तो मेक श्योर कि यू हैव विंडो सीट, चिप्स, पॉपकॉर्न एंड कोल्ड ड्रिंक्स ये एक्सप्रेस हाईवे का मज़ा लेने के लिए। तो ओवरऑल आपको ये जर्नी कैसी लग रही है और अब कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा जर्नी का, ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और बस जर्नीज़ में आपको क्या सबसे अच्छा लगता है, बस जर्नी अच्छी लगती है या ट्रेन जर्नी, और आप और कौन कौन सी जर्नीज़ देखना चाहते हैं ये भी आप ज़रूर बताइए। वैसे मैसूर के लिए अगर आप ट्रैवल प्लान बना रहे हैं तो कम से कम 3 या 4 दिन का ट्रैवल प्लान ज़रूर बनाइए, क्योंकि मैसूर पैलेस, वृंदावन गार्डन, ललित महल या अगर आपको और भी प्लेसेस को एक्सप्लोर करना है, रेल म्यूज़ियम एंड ऑल, तो टाइम लगता है। तो अच्छा खासा टाइम लेके आइए मैसूर के लिए। और बैंगलोर मैसूर एक्सप्रेस वे से ज़रूर आइए, या मैसूर वंदे भारत भी चलती है बैंगलोर से, शताब्दी एक्सप्रेस भी चलती है। तो आते समय वंदे भारत और जाते समय एक्सप्रेस वे, कोई भी आपको जैसा भी अच्छा लगे उस तरीके से, जो भी टिकट अवेलेबिलिटी रहे उस तरीके से आप प्लान बनाइए और एंजॉय कीजिए अपने सफ़र को। अगर आप इस वाली बस में जर्नी करने का प्लान कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि बैंगलोर से मैसूर ये बस पूरी नॉन स्टॉप चलती है, कोई भी ब्रेक नहीं मिलता है। तो मेक श्योर कि आप उस हिसाब से आएँ और अपनी जर्नी को प्लान करें, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आप अच्छे से एंजॉय कर पाएँ। वैसे अगर मैं आपको मेरा ओपिनियन बताऊं तो बैंगलोर से मैसूर हो या कोई भी रूट हो, मैं सबसे पहले ये चेक करता हूं
कि क्या वहाँ पे KSRTC की कोई सर्विस अवेलेबल है। अगर वो अवेलेबल है तो KSRTC को मैं ऑप्ट करता हूँ, क्योंकि इनकी बसेस बहुत ही क्लीन होती हैं, ड्राइवर्स वेल ट्रेंड होते हैं, बसेस भी वेल मेंटेन्ड होती है, विंडो सीट्स अच्छे से क्लीन मिलती है। तो किसी भी प्राइवेट ऑपरेटर से बेटर KSRTC की सर्विस, और ये गवर्नमेंट सर्विस देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और फेयर भी बहुत रीज़नेबल है। जैसे अगर आप MSRTC से उसको कंपेयर करेंगे मुंबई पुणे के बीच में, तो मोर देन 500 का फेयर आपको मिलता है। 515, या बोरीवली अगर आपको जाना है तो 600 का भी फेयर लगता है ई शिवनेरी से। अब भाई लोग मुझे आप बताइए कि ये वॉल्वो 9600 इंटीरियर एक्सटीरियर आप देख चुके हैं, उसके सामने ई शिवनेरी कुछ भी चीज़ नहीं है भाई, कुछ भी चीज़ नहीं है। और सेम डिस्टेंस है मुंबई और पुणे और मैसूर बैंगलोर का, और आपको इसमें फेयर पड़ता है 440 रुपीज़ का। नॉन स्टॉप सर्विस है, नॉन स्टॉप। तो जस्ट इमेजिन कि क्यों KSRTC को मैं इतना प्रेफर कर रहा हूँ और क्यों मैं उसकी इतनी तारीफ़ करता हूँ। KSRTC की सारी बसेस से मैंने ट्रैवल कर लिया है। अंबारी उत्सव है, ड्रीम क्लास है, एरावत क्लब क्लास है, एरावत, सारी बसेस को मैंने एक्सप्लोर कर रखा है। और आपके लिए एक कंपैरिजन ब्लॉग भी बनाऊंगा मैं एरावत क्लब क्लास और एरावत क्लब क्लास 2.0 में। तो ज़रूर, मतलब ट्रैवल में क्या होता है कि जैसे आप कहीं पर भी ट्रैवल प्लान बनाते हैं तो बेस्ट ऑप्शन क्या है ये देखिए, सबसे लग्जरियस, सबसे बेस्ट और सबसे कंफर्टेबल और अच्छे रेट में क्या मिल रहा है आपको ये देखिए। बैंगलोर से मैसूर अगर अपने बसेस को एक्सप्लोर किया तो ट्रैवल ऑपरेटर हज़ार रुपए की भी बसेस दिखाएंगे आपको, लेकिन सबसे कंफर्टेबल कौन सी बस है? ये 440 में आपको इतनी कंफर्टेबल बस मिल रही है। EV पावर प्लस भी KSRTC की बहुत कंफर्टेबल बस है। तो किसी भी जर्नी को अगर आपको खास बनाना है तो चॉइस या ऑप्शंस में से चॉइस करना आपको आना चाहिए, तभी आप छोटे से सफ़र को भी एक अच्छे यादगार सफ़र में तब्दील कर सकते हैं। तो मेक श्योर कि आपके पास वो चॉइस हो। अभी अपने चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया है तो आपको धीरे धीरे ये सारी चीज़ें पता चल ही जाएंगी कि किस तरीके से चीज़ों को सिलेक्ट करना होता है या अपने ट्रैवल को बेस्ट कैसे बनाना होता है, ये धीरे धीरे आपको पता चल ही जाएगा। तो चैनल पे बने रहिए आप। सोच रहे होंगे कि यहाँ पे इन पाइप्स का क्या काम होता है। तो ये जो पाइप्स हैं ये फायर एक्सटिंग्विशर से कनेक्टेड हैं, और यहाँ पे स्मोक डिटेक्टर्स वगैरह लगे हुए होते हैं बस में पूरी। तो ऑटोमेटिक फायर प्रोटेक्शन सिस्टम का ये हिस्सा है। इस बस में ऑटोमेटिक फायर प्रोटेक्शन सिस्टम है, जिससे कि बस में अगर आग भी लगती है तो ऑटोमेटिक फायर एक्सटिंग्विशर शुरू हो जाते हैं। तो पहुँच चुके हैं मैसूर और करते हैं बस को डीबोर्ड। 151 किलोमीटर की जर्नी करने के बाद हम पहुँच चुके हैं मैसूर। और ये जर्नी आपको कैसे लगी, एरावत क्लब क्लास 2.0 बस कैसी लगी, और मैसूर और बैंगलोर एक्सप्रेस हाईवे कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, और अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक गुड बाय।